णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमहोदहिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार, जिसके अंतर्गत तत्वार सूत्र की विषय वस्तु हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अध्यायों में निबद्ध 357 सूत्रों में निबद्ध ये सूत्रात्मक ग्रंथ, कल 5वें अध्याय तक की विषय वस्तु हम समझ चुके थे। तत्वार्थों के विषय के विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो पहले 4 अध्याय जीव का वर्णन, 5वां अध्याय अजीव का वर्णन। अब आगे जो 6वां 7वां अध्याय है, इसमें आश्रवों का वर्णन है। और ये आश्रवों का वर्णन बहुत मार्मिक है और ये मूल विषय सब षट्खंडागम ग्रंथ का है। षट्खंडागम ग्रंथ में अनेक स्थानों पर, जैसे षट्खंडागम का 3रा खंड है, पहला है जीवट्ठाण, दूसरा है खुद्दाबंध। खुद्दाबंध यानी क्षुद्रक बंध, वहाँ बंध का संक्षेप में कथन है। और उसके बाद जो 6वां खंड है, 3रा नहीं 6वां खंड जो है महाबंध, उसमें बंध का बहुत विस्तृत वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है। तो जगह जगह पे षट्खंडागम में बंध की चर्चा आती है ना। आश्रमों की भी चर्चा आती है अन्य खंडों में, और तो वहाँ से ये विषय लिया गया है। लेकिन तत्वार सूत्र में जिस तरह से सुबोध शैली में, सुबोध शैली यानी बहुत आसानी से, संक्षिप्तता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ जब हमें समझ में आ जाती है पाठक को, तो वह कहलाती है सुबोध शैली। अच्छी तरह से, बहुत सरलता से वह ज्ञान का विषय बन जाए। तो तत्वार सूत्र में यह आश्रव बंध आदि का विवेचन बहुत सुबोध है, बहुत सुगम है। समझ में आया? यही कारण है कि आश्रव बंध को लेकर आपको तत्वार सूत्र के सूत्र याद होंगे। किसी को षट्खंडागम के सूत्र याद है? एक भी याद नहीं होगा, है ना। वहाँ भी विवेचन है, लेकिन तत्वार सूत्र में आचार्य ने जिस संक्षिप्त शैली से और समाहार शक्ति के साथ सूत्रों में निबद्ध कर दिया, जैसे कि 8 कर्मों के आश्रव के कारण, ये बहुत मार्मिक प्रकरण है। 8 कर्मों के आश्रव के कारण गिनाया आचार्य ने कि 8 कर्मों का आश्रव होता कैसे है। अब ये तत्वार सूत्र में बहुत सुंदर वर्णन है इसका। एक एक सूत्र में उन कारणों का वर्णन करना, और उसके बाद जब टीकाकारों ने उनका विवेचन किया उन सूत्रों का, तो उन्होंने जो सूत्र में कारण हैं उनके अलावा भी उनके अंतर्गत और कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, है ना, बड़ा व्यवहारिक विवेचन उसमें किया है। और इस दृष्टि से ये दोनों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण और भी हैं कि आज जब हम दुनिया में जीवों की विचित्रताएं देखते हैं, कैसी विचित्रताएं देखते हैं कि हर आदमी के को ये प्रश्न होता है कि पंडित जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा नहीं चाहता, है ना, ईमानदारी से कार्य करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ मुझसे ही होती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे ही होता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही बाधा पहुँचाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पंडित जी मैं जन्म से देख रहा हूँ, जब जब मैं किसी काम में हाथ डालता हूँ और शुरुआत में तो ठीक ठाक होता है, और जब मैं बहुत
ऊंचाई पर पहुंच जाता हूं तो एकदम कोई घटना ऐसी घटती है कि मैं गर्त में आ जाता हूं, पहले जहां से शुरू हुआ था उससे भी नीचे पहुंच जाता हूं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ प्रश्न समझ में आए ना? तो ये बहुतेरे लोगों के प्रश्न होते हैं, है ना? आपने देखा होगा कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि एक बात बताओ जी, सारी शरीर की बीमारियां ये सीधे साधे पंडित ब्रह्मचारियों को ही क्यों होती हैं? जबकि ना ये कोई उल्टा सीधा खान पान है, ना बाजार का खान पान है, शुद्ध सात्विक खान पान है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, है ना? सादगीपूर्ण भोजन करते हैं, ऐसी विलासिता भी नहीं है जीवन में कि पड़े रहें जिससे अनेक बीमारियों का घर बन जाए शरीर। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत चीज़ों का सेवन करते हों। फिर ये बीमार क्यों रहते हैं? इनके कभी पेट गड़बड़, कभी गैस की प्रॉब्लम, कभी कमर की प्रॉब्लम। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के सामने, अनेक तरह के प्रश्न होते हैं। तो ये जो दुनिया के प्रश्न हैं कि आखिर जीवों में इतना वेरिएशन क्यों है? कोई जीव ऐसा होता है बचपन से ही बड़ा कुशाग्र बुद्धि का होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, और कई जीव ऐसे होते हैं कि आप किसी क्लास में चले जाइए, कोई स्कूल की कॉलेज की क्लास में, एक ही उम्र के बच्चे हैं, एक ही गांव के बच्चे हैं, लेकिन आप देखेंगे कोई इतना कुशाग्र बुद्धि। आते ना टीवी पे, एक चाणक्य नाम का लड़का था, 6-7 साल का ही था, 5-6 साल का, और उसको इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था, कोई प्रश्न पूछ लो आप उससे वो जवाब दे देगा। ऑनलाइन सारी दुनिया के सामने टीवी चैनल पे लाइव चल रहा है। और जोग्राफ़ी का तो उसे इतना ज्ञान था, तो कहाँ से आया है ज्ञान? और कोई दूसरा इतना उसके दिमाग में मुहावरा कहें तो गोबर भरा रहता है कि टीचर भी परेशान हो जाते, किसे 10-10 बार समझाओ कोई चीज़ इसके दिमाग में ही नहीं घुसती। तो ऐसा क्यों होता है? समझ में आए ना? किसी को एक बार में चीज़ें याद हो जाती हैं, किसी को 10-10 बार। पंडित जी हमें तो कुछ याद ही नहीं होता, कितना ही पढ़ लें, कितना ही सुबह तक सब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? समझ में आ रही है बात? हमने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ही बुरा होता है। समझ में आ रही है बात? है किसी की शादी हुई, विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद ही पता चले कोई विधुर हो गया, कोई विधवा हो गया। ऐसा क्यों होता है? विधवा विधुर तो नहीं हुआ, लेकिन घर में कलह हो जाती है। शादी के पहले बड़ी शांति थी घर में, और पत्नी घर में आई और उसी दिन से घर में कलह शुरू। पंडित जी मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी बहू मिली पंडित जी हमें, ऐसी चुड़ैल है, ऐसी चुड़ैल है कि जिस दिन से घर में आई है घर का सत्यानाश कर दिया। हालांकि यही बात बहू भी कहती है, पंडित जी ऐसी चुड़ैल सास मिली है। समझ में आया ना? है तो कहते ऐसा क्यों होता है? तो इन सब प्रश्नों के जवाब इन तत्वार सूत्र के 6वें और 7वें अधिकार में है। समझ में आया? अब सीधे ऐसे लिखे नहीं मिलेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ सास बहू के किस्से, सीधे नहीं मिलेंगे, आप उसमें उसको निकालने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आप देखो, कोई पशु है, कोई मनुष्य है, दो भेद तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना। चलो नारकी और देव तो हमने देखे नहीं, देखे हैं शास्त्र में देखे हैं, प्रत्यक्ष नहीं देखे साक्षात आंखों के सामने, लेकिन दो जीव तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं ना। कौन कौन से? एक इन मनुष्य और दूसरे पशु पक्षी। अब इनमें देखो आप, तो जीव वो भी है, जीव हम भी हैं। वो भी भगवान आत्मा है स्वभाव से, हम भी भगवान आत्मा है ना। पर्याय में वो भी संसारी है, हम भी संसारी हैं, मुक्त तो दोनों ही नहीं है। इसके बावजूद भी एक पशु हुआ और एक मनुष्य हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कोई कारण तो होगा ना इसका। और अभी प्रत्यक्ष की बात ना लो, शास्त्र के अनुसार जो हमने निर्णय लिया उसको भी शामिल कर लो कि कोई जीव देव हुआ, कोई नारकी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है? समझ में आया? अब दूसरी जगह जाओ तो वो तो एकदम एक रटा हुआ जवाब दे देंगे, क्या कि ये तो भगवान की मर्जी है। समझ में आया? अब क्या करें? ये भगवान कैसे आया? भगवान का कर्तावाद कैसे आया? अब मान लीजिए कोई 4 साल का, 3 साल का बच्चा पूछ रहा है कि पापा पापा मैं कैसे आया दुनिया में?
है ना, वो एल्बम देख रहा है माता पिता की शादी का। अब उसमें पति पत्नी दोनों, उसके मम्मी पापा दोनों हैं। वो पूछ रहा है, पापा मैं नहीं दिख रहा है इसमें, मैं कहाँ हूँ? अब बताओ उसको, तू कहाँ है भाई, तू किस गति में होगा, कहाँ होगा, क्या पता। समझ में आया? पापा ये बारिश कौन करता है, ये पानी कैसे गिरता है? अब उसको बताओ। तो बिल्कुल सरल रास्ता निकाल लिया हमारे पूर्वजों ने। बोले बेटा ये सब भगवान करता है। तो बाल मनोविज्ञान और बालक के मनोविज्ञान की जो बाल सुलभ, है ना, मानस विकार होते हैं, चेष्टाएं होती हैं, उसके लिए ये सब ठीक, मतलब क्या समझाएं उसे। लेकिन दिक्कत की बात तब हो गई कि जब ये एक सिद्धांत के रूप में समा गया और बालक नहीं बल्कि बड़े बड़े समझदार संत महात्मा दार्शनिक ये मानने लगे कि इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है और हमारे सुख दुख का कर्ता सब ईश्वर है। हुई है वही जो राम रचि राखा, राम के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी हमारे सुख दुख का करता है वो सब भगवान करता है। ठीक है ना? तो दूसरी जगह जाएंगे तो बिल्कुल सिंपल आसान रास्ता है, बिल्कुल मृदुल रास्ता है कि कोई भी प्रश्न आए ऐसा क्यों हुआ, भगवान की मर्जी है। समझ में? लेकिन बात तो वास्तविक ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रश्न वहीं फिर खड़ा हो जाता है कि यदि ये सब भगवान की मर्जी है तो भगवान की मर्जी क्यों है ऐसी? ये भी तो प्रश्न खड़ा होता है ना, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 साल की बच्ची के साथ 5 बच्चे गैंग रेप कर रहे हैं, क्यों हुआ? और आपने कहा भगवान की ऐसी मर्जी है। इसका मतलब भगवान की मर्जी से वह 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो रहा है। यदि ऐसी भगवान की मर्जी है और फिर भी आप उसे भगवान मानते हो तो आपसे बड़ा कोई नादान भोला जीव नहीं है। समझ में आती है बात? बोले वो आतंकवादी घटना हो गई, उसमें हज़ारों लोग मर गए, हज़ारों विधवाएं हो गई, यतीम हो गए, अपंग हो गए, क्यों हुए? भगवान की मर्जी जी। तो जिस भगवान की ऐसी मर्जी हो आप उस भगवान को भगवान मानेंगे? समझ में आया? किसी सास के अत्याचारों से तंग आकर किसी बहू ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, या सास ने ही उसे गैस से जला दिया। अब तो है ना, पहले तो मिट्टी का तेल घटनाएं होती थी ना सारी, आज भी होती है। तो इतने जो दर्दनाक घटनाएं होती हैं, पूछा जाए क्यों होती हैं, तो इसका कहा जाए भगवान करता है ये सब। तो यदि आपको ऐसा लगता है ये सब भगवान कर रहा है तो ऐसे भगवान को आज ही आग लगा देना चाहिए। आग लगा देना चाहिए मतलब हमारे दिमाग में जो भगवान की परिकल्पना है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। इतनी सी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आती क्या कि भगवान बलात्कार कराएगा, भगवान चोरी कराएगा, भगवान डकैती कराएगा, भगवान आतंकवादी गतिविधि कराएगा? फिर भगवान से पूछना चाहिए आखिरकार कि जब ये बम ब्लास्ट होता है और सैकड़ों निर्दोष मारे जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, बच्चे विधवाएं हो जाती हैं और पीढ़ियां उनकी बर्बाद हो जाती हैं, भगवान आप करते हो ऐसा? यदि आप करते हो तो तुमसे बुरा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन इतनी मोटी चीज़ समझ में नहीं आती कि भैया यदि भगवान करता है तो ऐसा तो नहीं, आप समझते नहीं है साहब, करता भगवान ही है ये सब। तो उसके साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? उस 6 महीने की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ आखिर उसने ऐसा क्या कार्य कर दिया? ऐसा कौन सा? अभी 6 साल की बच्ची कितनी अबोध होती है, कितनी अबोध होती है। अरे 1-1 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे और 65-65 70 साल के बुढ़े। तो पूछा जाए उस 1 साल की लड़की ने ऐसा कौन सा, भगवान की मर्जी क्यों है ऐसी? बोले होगा कुछ उसका, उसने कुछ ऐसा पाप किया था। तो कि 1 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, 6 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि 5-5 मुस्तंडे, है ना? तो कहते अभी नहीं किया, उसने पूर्व जन्म में किया होगा। अच्छा, तो उसको फल किसका मिला है? पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का मिला है। तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि भगवान ने किया है? ये कहो ना कि पूर्व जन्म के पाप का उदय, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ये रिजल्ट, फल परिणाम उसे मिला है। ये कहो ना, ये क्यों कह रहे भगवान ने किया है?
कहते नहीं करता तो भगवान, ये काम भी भगवान करता है। तो निर्णय बताओ, एक एक जगह उंगली रखो, भगवान करता है कि पूर्व कर्म के उदय से होता है? यदि पूर्व कर्म के उदय से होता है तो भगवान की बात गलत है, और भगवान करता है तो पूर्व कर्म के उदय की बात गलत है। बोले नहीं नहीं, दोनों ही बातें सही है। कैसे दोनों बातें सही हैं? बोले भगवान आखिर होता तो उसके ही कारण से है, लेकिन आखिर कोई ना कोई करने वाला तो चाहिए ना इस काम को। भले ही कंप्यूटर अपने आप काम करता है बटन दबाने के बाद, उसके बाद सब प्रोसीजर अपने आप होती है। एक बार हम जब शट डाउन करते हैं या उसे लॉग इन करते हैं, है ना, तो अपने आप ही होता है ना सब, लेकिन आखिर कोई करने वाला तो चाहिए ना, हिसाब किताब रखने वाला तो चाहिए। तो मतलब भगवान तुम्हारा हिसाब किताब रखने वाला है, तुमने नौकर लगा रखा है भगवान को, समझ में, कि तुम्हारा हिसाब, तुम पाप करो 24 घंटे तुम क्या कर रहे हो, और भगवान तुम्हें देखता रहे, देख तू क्या काम कर रहा है, मैं डायरी में लिख लूँ। क्या समझ रखा है तुमने भगवान को? तुम्हारा नौकर है भगवान, तुम्हारा हिसाब किताब रखेगा भगवान, तुम उसे तनख्वाह देते हो, समझ। तो ऐसी ऐसी अनेक कल्पनाएं हैं, और वो कल्पनाएं सब अज्ञान है, मिथ्यात्व है। लेकिन प्रश्न ये होता है, चलो ये अज्ञान तो है, मिथ्यात्व तो है, लेकिन फिर भी आखिर प्रश्न तो वहीं का वहीं रहा ना, कि आखिरकार जीवों की इतना वेरिएशन क्यों है जीवों में? कोई मनुष्य, कोई त्रेंच, कोई देव, कोई नारकी। त्रेंच में भी देख लो, कोई गाय, कोई कुत्ता, कोई भैंस, कोई है ना सर्प, कोई पक्षी, कोई चिड़िया, कोई ताकतवर पक्षी, कोई हिंसक पक्षी, कोई सीधा साधा पक्षी। एक चिड़िया भी त्रियंच है और एक बाज भी त्रियंच है। अब ये वो जीव बाज क्यों हुआ और ये जीव त्रियंच चिड़िया क्यों हुई? समझ में आया? वो कोई जीव गाय हुआ, कोई जीव सांप हुआ, ये गाय क्यों हुई? कोई जीव कुत्ता हुआ, और कुत्ते में भी इतना ही थोड़ी है कि अकेला कुत्ता हो गया और बात खत्म हो गई। एक वो गली का कुत्ता जो मारा मारा फिरता है कहीं भी, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसके पैर के ऊपर से किसी की गाड़ी निकल जाए तो वो ची 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 पी 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 की करते कहीं कोने में पड़ा रहता है, तड़फता हुआ, भूखा प्यासा। एक आध दो दिन में वो झाड़ियों में पड़ा मर जाता है, और जब उसके बाद बदबू आती है तब जाके फिर मोहल्ले वाले उसकी सुधि आती है कि चलो देखें क्या होता है ज़रा, तो उसे फिर म्यूनिसिपैलिटी वाला या किसी को 50-100 रुपये दे के फुकवाते हैं। तो एक वो कुत्ता है, और कुत्ता ही एक दूसरा भी है। कौन सा? जो घरेलू कुत्ता है, जिसे आपने पाल रखा है ना। और पालता कोई देसी कुत्तों को तो कोई पालता नहीं है शहर में, ख़ास तौर से सब विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालते हैं। ये पुण्य उनके ही नसीब में है, समझ में आए ना। जर्मन शेफर्ड है, और कौन कौन से आते हैं, पामेलियन, लेब्रा है, कई कई प्रजाति के कुत्ते आते हैं, बहुत महंगे महंगे, और लोग पालते हैं। घर में माँ बाप की सेवा करें चाहे ना करें, कुत्तों की तो ऐसी सेवा है आजकल, ऐसी कद्र है। हमारे मोहल्ले में भी आदमी ज़्यादा है, आदमी कम है, कुत्ते ही ज़्यादा है, समझ में आए। सब मिला दिए जाए, पालतू और फालतू दोनों मिला दिए जाएँ तो उनकी से। अब आप देखो, एक कुत्ता वो गली का कुत्ता है, मारा मारा फिरता है बेचारा, जिस घर में जाए वहीं डंडा मार के भगाते हैं, भूखा प्यासा भटक रहा है, और उसको कोई बीमार हो जाए तो वो खाज खुजाते हुए वहाँ भूंकता रहता है। और एक कुत्ता वो है कहाँ, जो रईस के यहाँ है, समझ में आ रही है बात। और घर में सबसे ज़्यादा चिंता ही उसी की जाती है, और जिस बंगले में मालिक रहता है करोड़ों रुपए के बंगले में, उसी घर में वो कुत्ता रहता है। और आप उससे कहो कि ये कुत्ता है तो वो बुरा मान जाएंगे, पिता का नाम ले दो तो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन ये कहो अच्छा ये कुत्ता कब रख लिया, ये कुत्ता नहीं है, क्या है ये टाइसन है, ये टॉमी है, समझ में आया ना। इतनी मोहब्बत उस कुत्ते से घर वालों को। ऐसा तक देखा है कि कुत्ता मर जाए तो उसकी तेरहवीं करने लगे लोग घर में, मतलब तेरहवीं करने लगे घर में, रोना धाना मच जाता है। कुत्ता ना हो तो कुत्ता मर जाए तो, इतना प्रेम कुत्ते को। और घर के अंदर यहाँ एसी में रहता है ना। और उसको भारत देश का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जैसा भोजन करता है, उससे बढ़िया भोजन उसे कराते हैं। बड़े बड़े मॉल में जाओ तो कुत्तों के खाने का एक अलग ही पूरा सेक्शन होता है ना। कुत्ते के फूड, मतलब क्या बोलते हैं, है ना, पेट्स फूड, ऐसे पूरा सेक्शन होता है एक ऐसा, समझ में आया। और महंगे महंगे, आप कौन सा बिस्किट खाते होंगे,
मध्यम वर्गीय कौन से बिस्किट खाएगा? वो पार्ले जी और क्या क्या होते हैं, बहुत पुराने समय पार्ले जी याद है मैं तो, है ना। और उससे महंगे महंगे बिस्किट खाता है, दूध के साथ बिस्किट और ना जाने क्या क्या। ये तो हम शाकाहारियों की बात बता रहे, यदि मांसाहारी होंगे तो और क्या क्या खिलाते हैं मुझे पता है वो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं, आपको भी पता है इस लौकिक बातों में तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये फ़र्क क्यों है? और वो सेठ जिस मर्सिडीज कार में जा रहा है ना, ओडी में या बीएमडब्ल्यू में, 1 करोड़ की कार में, तो वो मालिक तो ड्राइवर बन जाता है, वो तो गाड़ी चलाता है, और ये कुत्ता सेठ जी ये बढ़िया पीछे की गाड़ी में बैठे रहते हैं, बैठे रहते कि नहीं, और ऐसे पीछे देखेगा आगे देखेगा, और कई बार तो वो खिड़की खोल के पीछे देखेगा, जैसे बाकी कार वालों को कह रहा हो कि देख मुझे क्या बढ़िया मालिक मिला, तुम लोग तो लल्लू हो, कि देखो चला रहा है करोड़ों रुपए की कार, करोड़ों रुपए जीवन लगा दिया खर्च करके, अपन शान से पीछे बैठे हैं। समझ में आया ना? तो ये फर्क क्यों है? कुत्ता वो दूसरे भी कुत्ते हैं और ये भी कुत्ता है, लेकिन कुत्तों में ऐसा वेरिएशन क्यों है कि ये इतनी सुख सुविधाओं में और वो गली गली में मारा मारा फिर रहा है ना। गायों में भी है, कई गायों को ऐसे प्यार करने वाले मिलेंगे कि घर वाले जान छिड़केंगे, और कई ऐसे होते हैं कि दूध निकलना बंद हुआ उसे कत्ल खाने में भेज देते हैं। तो ये जो विविधताएं हैं त्रेंचों की तो हमने बताई दृष्टांत, मनुष्यों में भी देख लो आप, कोई सेठ के यहाँ पैदा, कोई भिखारी के यहाँ पैदा, कोई बीमार, कोई रोगी, कोई शोकी, कोई स्वस्थ, कोई पैसे वाला, कोई नाम फाम, सब कुछ होता है। तो प्रश्न ये है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये वेरिएशन क्यों है, इतनी विविधता क्यों है कुदरत में? इसका जवाब इस 6वें 7वें अध्याय में है। कि जवाब तो सीधा है कि ये सब अपने कर्म के उदय से होता है। तो कर्म के उदय से तो एक सामान्य कथन हो गया, क्योंकि कर्म का उदय तो सभी के है ना। अब जब तक जीव मोक्ष नहीं हुआ है तो कर्म का उदय तो है ही है। 14वें गुण स्थान में भी असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव है ना। तो कर्म का उदय तो ये सामान्य बात हो गई, कर्म का उदय तो सबके ही है, लेकिन इतना अलग अलग तरह का उदय क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि इतना अलग अलग तरह का उदय इसलिए है क्योंकि जो आपके अकाउंट में होगा वही तो आप निकाल सकेंगे ना। समझ में आया ना? यानी जो आपने कर्म बांधा था वही तो उदय में आएगा ना। तो फिर बात आ गई कि मूल कारण ये है कि आपने कर्म बांधा कैसा था। ठीक है, आप बैंक में गए, आपने 50 लाख का चेक दिया अपने अकाउंट का सेल्फ और 50 लाख रुपए निकाल लिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थे। तो ऐसे ही बात ये नहीं है कि कर्म के उदय की वजह से विचित्रता है, वो तो है ही, वो तो सामान्य कथन है। प्रश्न ये है कि वो कर्मों की उदय, विविध प्रकार का उदय हुआ कैसे? क्योंकि सबने अलग अलग तरह का कर्म बांधा था। बस वहाँ से ये 7वां अध्याय शुरू है कि जीव कैसे कैसे कार्य करता है, तो कैसे कैसे उसके अलग अलग कर्म बंधते हैं, और जब वो उदय में आते हैं तो वेरिएशन होता है। लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, यतीम पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं। समझ में आया ना? तो क्यों होता है? तो वो 8 कर्मों के आश्रव के कारण का विवेचन आचार्य ने बहुत मार्मिक किया है, बहुत मार्मिक किया है। और ये भी बताया कि इन कर्मों के आश्रवों में तीव्रता मतलब कैसे विशिष्टता आती है, कैसे किसी को बहुत ज़्यादा पाप उसी एक कार्य से, क्या एक ही क्रिया से, एक ही कार्य से कैसे किसी को ज़्यादा कर्म का आश्रव होता है, कैसे किसी को कम आश्रव होता है एक ही क्रिया से। समझ में आया ना? एक ही कार्य से कम आश्रव, ज़्यादा आश्रव, बहुत कम आश्रव, बहुत ज़्यादा आश्रव। ऐसा क्यों होता है? वो सारा विवेचन आचार्य ने बताया। क्योंकि 8 कर्म का काम तो आपको पता ही है, ज्ञानावरण कर्म का कार्य है जीव के ज्ञान गुण का घात करना, निमित्त है। अब लेकिन अब संक्षिप्त में बोलूँगा, निमित्त तो वो आप अंडरस्टूड है सबके अंदर कि ज्ञानावरण का काम ज्ञान का घात करना, दर्शनावरण का काम दर्शन का घात करना, है ना। ये सब 8 कर्मों के अपने अपने कार्य हैं। अब हमारा जो पूरा जो साइकिल चलता है पूरे संसार का, और वर्तमान पर्याय
भी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत वो सारा कार्य इन्हीं आठों कर्मों के उदय से चलता है। और ये 8 कर्म तो एक मोटा मोटा विभाजन है। इन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। समझ में आया? 148 प्रकृतियों। और जब हम भेद जानते हैं तो जैसे नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, तो उसमें अलग अलग कर्म के उदय से शरीर की कैसे रचना होती है वो सब उसमें आता है। तो यानी पूरा संसार चक्र इन 8 कर्म और 148 प्रकृतियों में ही है। अब देखो, आपको एक बहुत बढ़िया बिंदु इस पे अपन विचार करें। हमारे यहाँ 2 हैं, एक प्रथमान योग और एक करणान योग। द्रव्यान योग और चरणान योग तो है, लेकिन अभी इन 2 की बात करें। कौन कौन सी? प्रथमान योग और करणान योग। तो इसमें क्या है? बोले नहीं, इसमें बहुत बड़ी बात है। इसमें एक अंतर संबंध बहुत ज़बरदस्त है। क्या संबंध है? बोले इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टेस्ट के, है ना। जैसे प्रथमान योग में बहुत रुचि होती है, प्रथमान योग में ज़्यादा रुचि आमतौर पे ऐसे ही जीवों को होती है। आमतौर पे कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तो बात अलग है। आमतौर पे प्रथमान योग में ज़्यादा इंटरेस्ट उन जीवों को होता है जिन्हें सिद्धांत में ज़्यादा बुद्धि काम नहीं करती। करणान योग में सिद्धांत ग्रंथों में ज़्यादा बुद्धि काम नहीं करती, तो वो अपना प्रथमान योग से काम चलाते हैं। और जिन्हें सिद्धांत में ज़्यादा बुद्धि काम करती है, उनसे पूछो प्रथमान योग के विषय में तो उनकी क्या टिप्पणी होगी। टोडरमल जी ने की है, हम क्या करें। टोडरमल जी भी बहुत करणान योग के ज्ञाता थे। उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, गोमट सार आदि ग्रंथों पर भाषा वचनिका लिखी। मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी सारी गुत्थियों को उन्होंने करणान योग से ही सुलझाया है। अब टोडरमल जी से जाके पूछो आप प्रथमान योग के विषय में उनका सोच क्या है, तो वो बताते हैं सब, है ना। अब पढ़ना आप, मैं अभी उस वहाँ के वो नहीं बताता हूँ यहाँ। तो बहुत फर्क है। करणान योग मतलब बिल्कुल धर्म काटा सिद्धांत ग्रंथ, यानी बिल्कुल धर्म काटा, एक एक पॉइंट्स की उसमें बात होगी। और प्रथमान योग में तो किस्से कहानी है, बड़ी बड़ी किस्से कहानी है। समझ में आया? उसमें कई बातें सिद्धांत की दृष्टि से सही भी नहीं होती हैं, लेकिन उसमें छुपा हुआ मर्म जो होता है, जो शिक्षा होती है, वो सही होती है, इसलिए उसे भी हम सही मानते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये तत्वार सूत्र तो कहेगा बहुत आरंभ और परिग्रह से नरकायु होती है, और वहाँ कहेंगे राजा शरणेक ने सांप डाला था इसलिए 7 में नरक में गए। तो कई सारी ऐसी बातें आएंगी, तो उन सब के समाधान है, ऐसा नहीं कोई विरोध है। तो प्रथमान योग में किस्से कहानियाँ, कई जन्मों का वर्णन, और करणान योग में जाओ तो किस्से कहानी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ में आए ना? कोई किस्से कहानियाँ नहीं, और वर्णन भी इतना बारीक। लेकिन दोनों में समानता क्या है बताता हूँ मैं। दोनों में समानता क्या है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में कहें, कंप्यूटर की भाषा में समझ में नहीं आएगा। करणान योग देखो, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या है, मोबाइल के अंदर क्या प्रोसीजर होती है, इसका ज्ञान किसको है? उपभोक्ता को है। आपको पता है कि मोबाइल के अंदर क्या क्या रहता है, कैसे काम करता है मोबाइल, कैसे इसका सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे इसका मदरबोर्ड और ये और वो ये टेक्निकल जानकारी है आपको? नहीं है। और मोबाइल चलाते सब लोग हैं जिसे कोई जानकारी नहीं, मोबाइल की स्पेलिंग भी नहीं पता, लिखते भी नहीं आता होगा मोबाइल, है ना। बहुत कम पढ़े लिखे अशिक्षित लोग भी मोबाइल चलाते हैं जिन्हें बहुत थोड़ा आता है, और वो भी ऐसे ही बोलते हैं इनकमिंग, आउटगोइंग, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक। समझ में आया ना? सेंड कर देना, ऐसे सेव कर देना। तो देखो, मोबाइल का एक बाह्य स्वरूप है और एक मोबाइल का अंदर वैज्ञानिक स्वरूप है, और हैं दोनों मोबाइल। जीव के वैज्ञानिक, उसके अंतर की पार्ट्स, कुदरत का वर्णन करना एक करणान योग है। और जब वह कर्म सिद्धांत बाहर में जब प्रकट होता है, तो जीव के कैसे उत्थान पतन होता है, कैसे उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में, पुण्य पाप के उदय की कैसी विचित्रताएं आती हैं, ये प्रथमान योग में है। तो प्रथमान योग और करणान योग का विषय एक ही है इस दृष्टि से देखा जाए तो। करणान योग में जीव की विचित्रता के भीतरी कारणों की पड़ताल होती है, और प्रथमान योग में उन भीतरी कार्यों, भीतरी प्रक्रिया से बाहर में क्या उतार चढ़ाव होते हैं उसका वर्णन है। दोनों का विषय एक ही है। तो इस 6वें 7वें अध्याय में
जो ये कर्मों के उदय की ये सारी स्थितियां बताई, कैसे ये सब होती हैं संसार की विचित्रताएं, ये बहुत आकर्षक बिंदु है। अब सारी बातें तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आपकी जिज्ञासा के लिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको पढ़ें। यूट्यूब पर मेरे ही चैनल पे इस पे विस्तार से जो मैंने व्याख्यान किए थे वो भी इसमें मौजूद है। मेरे समझ से 10-12 सूत्रों तक ही है, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर नहीं हो पाया, लेकिन उसमें भी बड़ी मार्मिक चर्चाएं आई हैं, आप चाहे वो भी देख सकते हैं। देखो जरा थोड़ा सूत्रों को देखें। 6वें अध्याय में सबसे पहले आचार्य ने 27 सूत्र हैं इस गाथा में। इसमें इस अध्याय में सबसे पहले उन्होंने सामान्य तौर पे आश्रव का कथन किया कि आश्रव क्या है। काय वांग मनः कर्म योगः। जो काय, काय मतलब शरीर, वांग यानी वाणी, और मनः, इनका जो हलन चलन है ये कर्म मतलब योग 3 प्रकार से होता है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, योग शब्द जो है, योग सुनते ही आपके दिमाग में क्या, क्योंकि आश्रव फिर आगे लिखा सा आश्रव, वह योग ही आश्रव है। ये योग है क्या? क्योंकि जब भी आश्रव की बात आएगी तो योग की बात आएगी, मन योग, वचन योग, काय योग। तो हम कहेंगे योग मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सही बात ये नहीं है, तो झूठी है क्या? नहीं, झूठी नहीं, उपचार है, क्योंकि दोनों में बड़ा अन्वय व्यतिरेक है। योग आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। योग आत्मा का गुण है। आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, उस परिस्पंदन का नाम योग है। आत्मा का गुण है योग। लेकिन जब भी वह आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है तो वह बिना मन वचन काय के आलंबन के होता नहीं है। मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी तो आत्म प्रदेशों का हलन चलन अवश्य होगा, और आत्म प्रदेशों का हलन चलन है, इसका मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति है, और आत्म मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं है तो नहीं होगा। तो दोनों में जो व्याप्ति संबंध है, अविनाभाव संबंध है, यही कारण है कि वो योग मन वचन काय के रूप में एक रूढ़ अर्थ जैसा हो गया। और वो रूढ़, वो बेवजह नहीं है, वो सही है। समझ गए मेरी आप बात? रात में भी प्रॉब्लम हुई थी, तो शाम को व्याख्यान चल रहे हैं ना अष्टपहड़ पे, थोड़ी देर कर पे और पता नहीं खूब हिचकी और खांसी, और व्याख्यान खत्म कर दिया मैंने बीच में ही जल्दी, उसके बाद आराम हो गया। अब आज भी ये स्थिति बन रही है, हो गया लेकिन खांसी और हिचकी साथ साथ। चलिए, डरना मत, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, है ना। कोई कोरोना वोरोना नहीं है, और हो भी जाएगा तो होना होगा तो हो ही जाएगा, मैं क्या कर लूँगा। चलो, अब आज की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। आज की चर्चा यहीं पूरी करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे।